गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद का। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताओ जरा, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? ग्राफ सीखे थे। हाँ, ग्राफ देखा था ना। रैखिक बहुपद। हाँ, रैखिक मैम बहुपद ग्राफ के पर ग्राफ नोट देखे। वेरी गुड बेटा। रैखिक बहुपद का हल देखा था हमने किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने रैखिक बहुपद का हल कैसे निकाले वो देखा था, है ना। चलो उसी को रिवाइज करते हैं क्योंकि पोल में हमने सवाल करे नहीं थे ज्यादा। चलो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे ना एक ग्राफ बना रही हूँ, सभी बच्चे उसे ध्यान से देखना। मैंने बना दिया कुछ इस तरीके, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई है, ये नेगेटिव वाई है ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। अब मैं कुछ ग्राफ बना रही हूँ, 1 2 3 यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा, -1 -2, 1 और 2 यहाँ है, -1 -2 यहाँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये बनाया मैंने बना दी रेखा कुछ इस तरीके, ये, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ग्राफ को देख के मुझे बताओ कि इसके कितने हल है, मतलब इसके कितने शून्यक होंगे। ग्राफ को देख के बता सकते हो कितने शून्यक है? एक। चैट सेक्शन, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो माइक ऑन करके, कितने लग रहे हैं देखिए, ठीक है, 1 लग रहा है, ठीक है। हाँ, जिसने 0 लिखा है उसका आंसर सही है, जिसने 0 लिखा है उसका आंसर सही है। देखो पता कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, किसी भी रैखिक बहुपद, हाँ कोई भी रैखिक बहुपद है, मान लो इस तरीके का, y = px का रूप है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? जितनी बार वो x एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो रेखा है बेटा, आपको पता है रैखिक बहुपद हमेशा सीधी रेखा बनाता है। अभी जो सीधी रेखा बनी ये वाली, ये नीले कलर की, ये कौन से एक्सिस को टच करती जा रही है, एक्स को या वाई को? मैम वाई को। सबको दिख रहा है वाई को टच कर रही है, एक्स को तो टच ही नहीं कर रही। तो जब ये वाई को टच करती जा रही है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 0 इसका एक भी शून्यक नहीं है, समझ गए। अगर इसने एक्स को टच किया होता तो आप बोलते कि हाँ भाई इसके इतने शून्यक है। जितनी बार एक्स को टच करेगा उतने आप शून्यक निकालो, उतने इसके शून्यक होंगे। सभी को समझ में आ गया कैसे देखना है? यस मैम। अगर वाई को टच कर रहा है, वाई को कितनी बार भी टच कर ले उसका एक भी शून्यक नहीं होगा, चाहे वो रैखिक हो चाहे हमारा ये द्विघाती बहुपद हो, ठीक है। तो जितनी बार हमारा वाई को टच करेगा आपके 0 होंगे, जितनी बार एक्स को टच करेगा उतने बार उसके उतने शून्य को। चलो अब मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देखना। इस बार मैंने बनाया ये, मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डायग्राम है। अब मुझे आप लोग बताओ इसके कितने शून्यक हैं? 1। सभी 1 बोल रहे हो? नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा बेटा, स्क्रीन या आवाज? बेटा जिसको स्क्रीन आवाज नहीं आ रही बेटा दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा से ज्वाइन करो। बाकी सबको आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है इसका एक ही शून्यक है? एक बार ही काटा है। हाँ, ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है ना, देखो इस बिंदु पे काट रहा है, यहाँ काट रहा है, इसको कितने शून्यक हो गए? 1 शून्यक हो गए।
यहाँ ये y को काट रहा है, y को कितनी बार भी काटे Y कोई फर्क नहीं पड़ता, y को कितनी बार भी काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, x को एक बार काट रहा है ना तो शून्य एक ही होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, एक ही होगा। ये हमने प्रूव भी किया था ना कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। यस मैम। और ये ग्राफ के थ्रू भी प्रूव हो गया है ना, क्योंकि खुद सोचो कभी क्या कोई सीधी रेखा, आप कहीं पे भी कोई सीधी रेखा खींचो इस आलेख में, इस ग्राफ में, क्या वो एक्स एक्सिस को दो बार काट सकती है? नो मैम। नो मैम। सीधी रेखा की बात कर रही हूँ, कभी नहीं काटेगी। तो साफ प्रूफ है कि एक ही इसका शून्य हो सकता है, एक से ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर एक इस तरीके का ग्राफ बनाऊं, मैम एक बार वापस रिपीट कर दो। मैंने आपसे बोला किसी भी रैखिक बहुपद का पहले तो आलेख ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होती है, और कैसे पता चलेगा इसके कितने शून्यक हैं, वो पता चलेगा जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रही है वो रेखा। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रही है, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे काट रही है ना, इसके अलावा तो एक्स को नहीं काट रही। तो क्योंकि ये एक ही बार एक्स एक्सिस को काटती जा रही है, इसलिए शून्य किसका एक ही रहेगा। ठीक है, आप ग्राफ यस को मैम, देख के यस बता मैम। सकते हो। y को काटेगी तो एक भी शून्यक नहीं होगा, x को काट रही तो शून्यक होगा। अब एक और चीज मैं इसमें पूछ रही हूँ, जरा फिर से देखिएगा, अलग तरीके का सवाल है। इस बार मैं बना रही हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है, मैंने बना दिया ये गई इस तरीके से होते, ठीक है, -1 से काटते हुए। तो इसको कितने शून्य के, पहले तो ये बताओ। मैम एक शून्य कैसे, लेकिन ये रैखिक नहीं है। एक है ना। चलिए, पहला सवाल तो आप लोगों ने एकदम सही बता दिया। दूसरा सवाल मेरा है, अगर इसका एक शून्यक है तो शून्यक का मान क्या है? माइनस -1। -1। आपको ही देखना है एक्स एक्सिस पे किस बिंदु को काटती हुई जा रही है। तो इस बिंदु में बेटा क्या एक्स और वाई की क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके? यहाँ पे आपका एक्स होगा -1 और वाई 0 रहेगा ना, तभी तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे x -1 रहेगा, y 0 रहेगा, तभी तो ऐसी रेखा बनेगी आपकी। तो यहाँ पे x को ये -1 में काट रही है, इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा, शून्यक का मान क्या रहेगा? -1। सभी को समझ में आ गया? इसका मतलब इस दिए गए रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक है और शून्यक का मान हो गया -1। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, हाँ। किसी को कोई कंफ्यूजन, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया आपसे, ग्राफ दे दिया, आप बता दोगे ना देख के कौन सा शून्यक है, क्या मान है उसका? यतिन क्या बोल रहे हो? मैम दोबारा बताना एक बार। मैंने आपसे बोला कि ये ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस को काटती हुई जा रही है ना रेखा, ये Yes, एक्स ma'am. एक्सिस को काटती हुई जा रही है, इसका मतलब एक शून्यक है क्योंकि एक ही बार काट रही है। अब बेटा किस बिंदु पे काटती हुई जा रही है? -1 को काट रही है ना यतिन, यस मैम। -1 को काट रही है, तो यही इसका शून्यक है। तो एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पे काटती हुई जाए वही उसका मान हो जाएगा। हाँ बेटा, पोल में दे रही हूँ मैं सवाल, पहले सब क्लियर करने दो। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। अब मैं एक सवाल आपको पोल में देती हूँ, सभी बच्चे उसको सॉल्व करें। पहला सवाल है ये, इस आलेख को देखो, इस ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि इसके कितने शून्यक है, कितनी संख्या है शून्यकों की संख्या? 4 ऑप्शन है, आंसर कीजिए पोल में। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिख, मैम कर दिया, ठीक है। हाँ, सभी को पोल में करना है। मैम कर दिया, ठीक है। मैम कर दिया, ठीक बढ़िया, है। सभी का ठीक है। वेरी गुड। कैसे पता चलेगा? मैम मेरा ठीक है। 18 में से 14 बच्चों का ठीक है, सबका ठीक होना चाहिए, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैम 4 ने गलत कर दिया।
हाँ 4 बच्चों का गलत है। चलो ठीक है। मैम थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था आपने। हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी समझाया वैसे सवाल तो आ गया। मैम इसके फिर शून्य 2 भी हो सकते हैं ना, 2 3। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम इसके शून्य 2 3 ये भी हो सकते हैं ना। नहीं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले कर लो पोल में। 21 में से 16 का ठीक है, 5 बच्चों का गलत है बेटा। ना इजी क्वेश्चन भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा। कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट, सभी का हो गया। यस यस मैम। मैम। मैम चलो 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में बताइए क्या आएगा आंसर। चैट सेक्शन में बताएंगे। मैम बी। नो, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन, है ना। देखो कितना इजी सवाल था, मैंने आपसे क्या बोला था, कैसे पता चलेगा किसी भी रैखिक, पहले तो ग्राफ देख के ये साफ पता चल रहा है ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि किसी भी रैखिक मैम बहुपद मेरे का में पोल ग्राफ वाला हमेशा ऑप्शन ही नहीं सीधी दब रहा रेखा। था। हाँ, ये सीधी रेखा। मैम मेरे में तो पोल वाला ऑप्शन ही नहीं दब रहा। और आपको तो वैसे भी पता है बेटा किसी भी रैखिक, क्या हो हाँ गया मैम। बेटा। मैम मेरे में पोल वाला ऑप्शन ही नहीं दब रहा था। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर देना, कभी कभी नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। मैम चलो, ये एक रैखिक बहुपद है। अब आपको पता है मैंने क्या बोला, कितने शून्य होंगे कैसे पता चलेगा, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये रेखा देखो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करा है इसने, यहीं पे किया है ना, इस बिंदु पे टच किया, ये एक्स एक्सिस है जहां पे टच किया। ये दूसरी बार जहां टच कर रहा है बेटा, ये तो वाई है ना, ये वाली रेखा तो वाई एक्सिस होती है भाई, ये तो वाई है ना। हमें वाई पे नहीं चेक करना, वाई पे कितनी बार भी काट दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स पे कितनी बार काट रहा है, तो एक्स पे ये एक ही बार काट रहा है ना, तो कितने शून्य होंगे, इसका एक ही तो होगा। जिन भी बच्चों ने गलत किया बेटा, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, जितनी बार एक्स पे टच कर रहा है उतने शून्य होते हैं, और किसी भी रैखिक बहुपद का तो एक ही शून्य होता है ना। क्लियर है। यस मैम। एक्स ये देखना है एक्स को कितनी बार काट रहा है, वाई को काट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई को काटेगा तो एक भी शून्य नहीं होगा, लेकिन एक्स को काट रहा है तो एक तो रहेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पोल में, सभी बच्चे करना फिर से, इस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। अब ये आलेख है, आपको बताना है कि जो बहुपद होगा इसके शून्य कितने होंगे। ग्राफ को ध्यान से देखो, आराम से सॉल्व करो। मैम कर दिया, मेरा ठीक है। अभी सबका ठीक है, मैम मेरा भी ठीक। जो कॉन्सेप्ट बताया है वही माइंड में रखिए। मैम कर दिया ठीक है। गुड, मैम एक का गलत। बढ़िया। हाँ एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। क्या करना है? बेटा बताने इसके कितने शून्य के, ग्राफ देख के। मैम 2 ने गलत कर दिया, ये आपने अभी हाँ बताया है कि पोल में दिया है। यस, मैं बार बार बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा, इतना इजी है। मैम आपने ऐसा सवाल एक बार करवाया भी था वैसे। यस करवाया भी था मैंने स्टार्टिंग में। 25 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 21 का ठीक है। चलो काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3
2। अब बेटा बाकी चैट सेक्शन में करेंगे, कोई माइक ऑन ना करे। क्या आ रहा है, क्या आएगा? हाँ, ग्राफ बताओ कितनी बार एक्सिस को टच करा क्या? एक्स एक्सिस को तो इसने एक बार भी टच नहीं किया ना, ये वाई पे टच करता हुआ जा रहा है, वाई वाली एक्सिस पे टच कर रहा है। मैंने बोला एक्स पे टच करेगा तो शून्यक माना जाएगा, वाई पे कर रहा है तो इसके शून्यक 0 ही होगा ही नहीं, क्योंकि वाई को टच कर रहा है। ठीक है, वाई को टच कर। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको बताना है, ये देखो बेटा, पहले ग्राफ को देख लो, मैं समझा देती हूँ करना क्या है। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, देखिए रैखिक बहुपद का ग्राफ है, तो बहुपद की शून्यक का मान क्या होगा? मतलब यहाँ जो शून्यक है एक्स का, जो भी यहाँ पे एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए, ग्राफ देख के। 4। जल्दी में मत करो, नहीं, माइक ऑन करके आंसर करते हैं क्या? पोल में दिया है ना मैंने। ये दिए गए बहुपद का शून्यक है, आपको पता चल रहा है शून्यक है, उस शून्यक की वैल्यू क्या है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कैसे देखते हैं। मैम कितनों का सही है? मैम Good. ठीक है। मैम एक हाँ, मिनट 13 में फोन से 11 का ठीक है। मैम कर दिया, सही है। 18 21 में से 19 का ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मैम एक मिनट फोन आ रहा है। ठीक है, 24 बच्चों का आ गया, बढ़िया। सिर्फ 2 बच्चों का गलत है। मैम ये हमारी मैम ने करवा रखे हैं। हाँ, करवा रखे है ना, गुड। तब तो सही होना चाहिए सभी का। वेरी गुड, 26 बच्चों का मैम आंसर आ हमारे तो गया। टीचर ही 25 तारीख को आई है। हाँ, चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। अब बताओ पोल पे चैट में क्या आएगा? गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले बेटा मैं ना यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर किसको पता नहीं, अगर मैं बोलूँ इस वाले बिंदु के यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताओ, यहाँ पे एक्स का मान क्या है? 4। और वाई का? वाई का क्या है? तो अरे बेटा, तो आपको पता है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट्स का प्लॉट करते हो एक्स और कॉमा, 2 वैल्यू चाहिए होती है, एक एक्स की एक वाई की, तो एक्स तो 4 है, वाई क्या रहेगा यहाँ, ये पूछ रही हूँ बेटा। वाई 0 होगा ना, वाई 0 होगा तभी तो पॉइंट आया होगा। ऊपर में क्या रहा होगा, ये यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स का मान क्या रहा होगा इस 5 पे जो काट रहा है? 0, वाई का 5। बेटा अगर वो 5 पे आ रहा है, इसका मतलब एक्स 0 होगा, वाई 5। नीचे वाई 0 है, एक्स 4 है, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे, तभी तो ये सीधी रेखा बनेगी। और मैंने आपको बोला था कि जीरोस कैसे निकालते हैं, जितनी बार एक्स को टच करे, कट करे, एक्स को ये एक ही बिंदु पे टच कर रहा है और यहाँ पे एक्स का मान क्या है? 4 है, तो इसलिए इसका शून्य क्या होगा? 4। ये कोई भी, ये इस रैखिक बहुपद का शून्यक है 4। ठीक है, शून्यक का मान 4 है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। तो उसको मत भूलना कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, सिर्फ एक वैल्यू से आप कभी ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये तो थे हमारे कुछ सवाल रैखिक बहुपद पे। अब हम देखते हैं बेटा द्विघाती बहुपद का, सेम ऐसी द्विघाती बहुपद।
चलो उससे पहले मुझे बताओ, इस आकृति को देखा है आपने, पढ़ा भी होगा, क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इस आकृति को? यू, क्या कहते हैं? मतलब नाम तो पता होगा, आपके बुक में है। यू ए। नहीं, नाम नहीं पता किसी को? अरे ऐसे कैसे? नहीं पता मैम। हाँ ये बताया ना एक बच्चे ने, परवलय। अरे बताया नहीं था? पैराबोला बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परवलय, है ना। ये जो हमारी यू शेप की आकृति होती है या वी शेप की आकृति, कर्व्ड, इसको हम परवलय बोलते हैं। क्लियर है सभी को? याद रखना, दो तरीके के होते हैं ये होता है ऊपर की तरफ को खुला हुआ, ऊपर की तरफ खुला हुआ है ना ये, और ये वाला है नीचे की तरफ खुला हुआ। दो ही तरीके के होंगे। मैम फिर से करवाना। देखो ये जो आकृति है, इस आकृति के बारे में आप 11th 12th में ज्यादा अच्छे से समझोगे, अभी सिर्फ इतना समझो, इस आकृति का नाम परवलय होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो जो ऊपर की तरफ खुला होता है और एक जो नीचे की तरफ खुला होता है। अब इनका काम क्या है वो देख लेते हैं। काम क्या है इसको बताने से पहले बेटा, अब मुझे बताओ किसी भी द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। दो। ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं ना, है ना। हाथ देख के आप बता सकते हो, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। अब दो शून्यक हो सकते हैं, इसका मतलब कोई भी द्विघाती बहुपद एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा? दो दो बार। बार। 2 बार। भाई अगर 2 बार। वेरी गुड, अगर उसके दो शून्य है तो एक्स एक्सिस को भी तो दो बार काटता हुआ जाएगा। तो बेटा अगर उसको दो बार काटेगा वो एक्स एक्सिस को, तो उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा या नहीं? बताओ। ऐसी शेप थी तो एक्स एक्सिस को दो बार काट सकती है, देखो दो बार काटा है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इसलिए हम द्विघाती बहुपद का ग्राफ इस तरीके का आता है। आपका सीधी रेखा तो बन नहीं सकती ना द्विघाती में, क्योंकि अगर सीधी रेखा बनेगी, सीधी रेखा कभी दो शून्य दे सकती है? नहीं दे सकती ना। नहीं मैम। हाँ, तो इसलिए किसी भी द्विघाती बहुपद का ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनेगा, परवलय की आकृति का बनेगा। इसको माइंड में रखिएगा। मैम ये नीचे से भी खुला हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, नीचे की तरफ भी हो सकता है, अगर हमारे शून्य माइनस में आ जाए नीचे की तरफ को होगा, ऐसे भी हो सकता है, और ऊपर की तरफ भी हो सकता है, कैसे। अब बताओ इस ग्राफ को देख के कितने शून्य पता चल रहे हैं? चैट सेक्शन में लिखो, एक। सभी चैट सेक्शन में कितने शून्य के इसके। सेम वही कॉन्सेप्ट, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये कितनी बार कर रहा है? वीर दो बार कर रहा है। कहाँ पे? मुझे तो एक ही बार नजर आ रहा है, इसने तो यहीं पे टच किया एक्स एक्सिस को, एक ही बार किया है ना। यहाँ पे तो ये वाई को कर रहा है, वाई को थोड़ी ना देखना है, हमें तो देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो एक बार टच कर रहा है, तो इस द्विघाती बहुपद के एक ही शून्यक होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। इसके कितने शून्यक है? चैट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी, इसको देख के क्या लग रहा है कितने शून्यक है? सभी का आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन। 0। बहुत बढ़िया, 0 बोल रहे हैं सभी बच्चे। हाँ 0 होंगे, क्योंकि इसने तो एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ये तो ऊपर ही ऊपर चले गया, ये तो ऊपर ही ऊपर चले गया ना, एक्स एक्सिस को इसने टच ही नहीं किया, तो इसके शून्यक नहीं है एक भी। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी द्विघाती बहुपद का एक भी शून्यक ना हो, ऐसा हो सकता है, समझ गए। इसलिए मैंने बोला कि दो, मैक्सिमम दो होते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, बट दो से ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए इस वाले के कितने शून्यक हैं? 0। 0। है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स पे टच नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, यहाँ पे आपको 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। ग्राफ आपके इस तरह के बनेंगे,
पहले वाले ग्राफ में 2 बिंदु पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 शून्यक हो गए। दूसरे ग्राफ में 1 बिंदु पे काट रहा है तो 1 शून्यक हो गया। तीसरे वाले में एक भी जगह नहीं काट रहा तो एक भी शून्यक नहीं है। ठीक है, ये समरी हो गई, सभी को समझ में आ गया ये चीज। यस मैम। पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी? यस चलो, मैम ऐसे त्रिघाती बहुपद में 3 शून्य होंगे अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट, त्रिघाती में 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए कॉन्सेप्ट मतलब। चलो, आप बताओ इस परवलय को देख के कितने शून्यक होंगे? 2। बेटा माइक ऑन करके करने के लिए बोला है क्या मैंने? पोल में दिख नहीं रहा? सभी बच्चे पोल में करिए इसका आंसर जल्दी जल्दी। मैम माइक ऑन करके बताते हैं। हाँ, मैम कर दिया अभी तक सभी का, ठीक है, एक का गलत हो गया। सभी बच्चे पोल में करिए। देखिए कितने बच्चों ने किया। हाँ, 22 में से 21 का ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। गुड। छब्बीस बच्चों का आ गया, बाकी भी करो मैम, जल्दी से। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ मैं कर रही हूँ बेटा, बाकी जिनका नहीं हुआ जल्दी करो, देख के बताने को, सॉल्व भी करना। यस मैम, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है इससे। हाँ बिल्कुल। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। अब बेटा चैट सेक्शन में करेंगे, माइक ऑन नहीं करेगा कोई। बताओ कितने हैं? मैम जिस क्वेश्चन का आंसर एक ने बोल भी दिया था पहले, फिर भी किसी ने नहीं। हाँ बिल्कुल। तो साफ यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार कट कट रहा है। एक एक नेगेटिव एक्स एक्सिस को कर रहा है, ये माइनस तरफ को कर रहा है, और एक बार प्लस वाले साइड को कर रहा है। पॉजिटिव। तो इसके 2 शून्य के। ठीक है, 2 शून्य के। सभी को क्लियर? यस ठीक है, चलिए अगला करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ग्राफ आ गया। ठीक है, इसमें भी सेम आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं। कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, सब पोल में करेंगे। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ सबका ठीक है। मैम कर दिया, ठीक है। हाँ बेटा अभी तक सबका ठीक है, किसी का गलत नहीं है। वेरी गुड। बढ़िया। मैम ये क्या बोल रहे हो बेटा? मैम अभी भी एक बच्ची को बोलता है। बहुत धीरे बोलते हो आप, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम अभी मैम ऐसे कह रही है कि एक लड़की का गलत हो गया। हाँ, गलत होना नहीं चाहिए ना किसी का, पर फिर भी गलत हो जाता है। 2 बच्चों का गलत हो गया। यस मैम, ये तो मैम नहीं, वाई आपने को तो टच करा सोलह नहीं, समझा एक्स दी को। थी भाई को। हाँ बेटा, देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपको मैंने कुछ सॉल्व करना नहीं सिखाया, आगे सवाल आएगा कैसे हम मैम हल ये वाई निकालते को हैं। भी टच नहीं कर रहा और नहीं एक्स को, इसका तो बहुत ही इजी है। हाँ चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो, 2-3 बच्चे रहते हैं।
चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। हाँ मैम ठीक है बेटा, तो साफ नजर आ रहा है, ये तो हवा में ही रह गया, इसने तो ना y को टच किया ना x को टच किया, तो जब कहीं टच ही नहीं कर रहा तो शून्य तो 0 ही रहेंगे। ठीक है, 0 है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, इस बार आपको फिर से ये बताना है कि भाई इस दिए गए बहुपद के कितने शून्य होंगे। ठीक है, कीजिए। मैम कर दिया, सही है। कर दिया हाँ बेटा, मैम, कितनों का ठीक है? मैम कितनों का ठीक है? मैम कितनों का सही है? बेटा 1 मिनट में बता रही हूँ, रुको जरा। ओ, 4 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। तीसरा चौथा सवाल है फिर गलत। 19 में से 14 बच्चों का ठीक है। मैम मैंने गलती से गलत हो गया मेरा। बेटा ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो गलत ही होता है। मैंने जल्दी से कर दिया। इस क्वेश्चन के आंसर इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, 6 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम मेरा भी गलत हो जाता, फिर मैंने ध्यान दे दिया इस। यही होता है ना, आपको लगता है कि भाई एक जैसे सवाल आ रहे हैं, तो हमें आता है, तो जल्दी जल्दी में आते हुए भी गलत हो जाता है बेटा। लेकिन बाकी बच्चों को क्या हुआ, 8 बच्चों ने गलत कर दिया ये। मैम मेरा तो जल्दबाजी से गलत हुआ है, क्यों ना तो। कोई नहीं, अब तो गलत हो गया, ध्यान से किया कीजिए। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे बताइए क्या आएगा। 8 बच्चों ने गलत किया है, क्या हो गया इस वाले सवाल में ऐसा मुश्किल। हाँ यस, एक क्यों होगा बेटा संगम, एक्स को एक बार कट कर रहा है ना, एक्स को तो कट कर रहा है ये। मैम इसलिए तो इसलिए X को गलत कट हो कर गया रहा है। क्योंकि हमें ऐसे लगा कि ये थोड़ा नीचे से जा रहा है। लेकिन बेटा ये तो देखना था, एक्स को टच करता हुआ जा रहा है ना, एक ही बार टच कर रहा है तो शून्य एक ही तो होगा। यस मैम। ठीक है, शून्य 0 नहीं है, 1 है। सभी को समझ में आया। यस मैम। मैम ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैट सेक्शन में आंसर करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, ये है पहला, इसके शून्य बताओ, पहले वाले के चैट सेक्शन में देख के ग्राफ में कितने शून्य होंगे। फर्स्ट वाले के, ए वाले के। हाँ एकदम करेक्ट बेटा, ये y को टच कर रहा है ना, x को तो इसने टच नहीं किया, तो 0 हो गए, 0 हो गए। b वाले के बताओ, b वाले के जल्दी से, b के कितनी बार है। हाँ वेरी गुड, b वाला ये x एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, x को एक ही बार टच कर रहा है, तो एक शून्य है। c वाले के बताओ, c का। हाँ जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, जल्दीबाजी में गलत मत लिखना। सी वाले के 2 शून्य के, देखो एक्स को 2 बार टच करा इसने, है ना, एक्स को 2 बार टच करा तो 2 शून्य। बी वाले के बताओ, बी के काउंट करो। हाँ 3। हाँ, गिनो, 1 2 3। मैम 3 3 बार का टच करा एक्स एक्सिस को तो 3 शून्य। ठीक है बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस देखना है कितनी बार टच कर रहा है। चौथे इस वाले ई वाले को बताओ, पांचवे को कितने शून्य है, गिनो। 4। बढ़िया, 1 2 3 4, 4 है। और ये लास्ट वाले के, लास्ट वाले के, हाँ 1 2 3 है मैम। क्लियर, ये हमारा यस कॉन्सेप्ट। मैम। नितिन बेटा क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो क्या। ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, ग्राफ वाला। हेलो। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का पोल में करो, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन 24 है ये। आपको बताना है भाई इस ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या कितनी है। बहुत इजी सवाल। मैम कर दिया, ठीक है। यस, ध्यान से गिनो, जल्दीबाजी मैम में। कर दिया सही है। हाँ, जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, आते हुए भी जल्दी में मत करो। 12 में से 11 का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। 24 में से 22 का ठीक है, बाकी भी करो, 3-4 बच्चे रहते हैं अभी। गुड। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, अब जल्दी से करो अगर किसी का रह गया है तो। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में बताइए क्या आंसर होगा। यस, एकदम करेक्ट। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम देखते हैं कितनी बार इसने एक्स एक्सिस को टच किया। 1, 2, 3 बार टच किया है, 3 बार। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल है मेरा। इस डायग्राम को देख के बताओ, चलो 3 शून्य तो पता चल गए, है ना, 3 शून्य तो पता चल गए। अब मुझे बताओ ये किस तरीके का बहुपद होगा, किस तरीके के बहुपद के 3 शून्य होते हैं। त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है। अच्छा, एकदम करेक्ट। अगला सवाल है, इन शून्यकों का मान बता सकते हो। इन 3 -2, -2, 0, -2 0 2। वेरी गुड। देखो पहले ये -2 पे कट रहा है, 1 0 -2 हो गया। फिर यहाँ 0 पे आ रहा है, 1 0 0 हो गया। तीसरा ये 2 पे कट रहा है, तो 3 0 का मान भी आ गया। पढ़ सकते हो सभी ग्राफ देख के अब। यस मैम। गुड। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। चलो, ये समरी है, आपको पता है रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 होते हैं, त्रिघाती के अधिकतम 3 होते हैं। अभी हमने पहला सवाल करा था। इसका मतलब कोई भी बहुपद कैसा है, कैसे पता चलेगा, उसकी घात देख के। अगर मैं बोलूं ये है बहुपद, इसके कितने शून्यक होंगे ज्यादा से ज्यादा। 3 3 क्यों होंगे 4 बेटा? 4 मैम 4 होंगे। 4 होंगे। आपको पता है ना घात का मतलब क्या है, अधिकतम, जो इसकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है। तो 4, 3 क्यों बोल रहे हो, समझ में आया। मैम फिर से रिपीट कर दो। हाँ जी, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ बेटा, घात का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना पहले भी। घात का मतलब होता है किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी वैल्यू। चर के ऊपर जो सबसे बड़ा मान है वही तो घात कहलाता है। तो सबसे बड़ा मान क्या है बेटा, 4 है ना। यस मैम। सबसे बड़ा 4 है, तो अधिकतम 4 हो सकते हैं। देखो 4 से कम भी हो सकते हैं, बट मैं बोल रही हूँ अधिकतम कितने होंगे। तो अधिकतम होंगे जितनी उसके ऊपर घात होगी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू। ओके, अगर मैं लिखूं x की घात 10 प्लस 2x5 प्लस 4, इस बहुपद के कितने शून्य कितने
घात हो सकते हैं, सॉरी कितने शून्य हो सकते हैं? 10। अधिकतम 10 हो सकते हैं। समझ गए ना? यस हाँ। मैम। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। एग्जाम में यहीं से सवाल बनता है, आप मतलब यहाँ से बनेगा ही बनेगा सवाल। ध्यान से समझना सभी इसको। चलो बेटा, ये द्विघाती बहुपद है। अब किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यक हम किस तरीके से निकालते थे, मैंने आपको पहले भी समझाया। किस विधि से निकालते हैं? मध्य पद विधि। मध्य पद विधि द्वारा। सबको याद है? मध्य पद विधि द्वारा Yes, हम ma'am. इसके भी शून्यक निकालते हैं। तो मैंने आपको देखो, इस पे हमने 2 क्लासें लगाई है बेटा। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर कोई बच्चा एकदम सही शून्यक निकालेगा। तो मुझे यहाँ पे इसके 2 शून्यक बताओ क्या आएंगे। सॉल्व करो और बताओ मुझे चैट। मैम मैंने बीच में 2 क्लासें नहीं ली थी, तो इसलिए आप x की घात 2। एक्स की घात 2 क्या होता है? मैंने कहा इसका सॉल्यूशन करो, मध्य पद विधि लगाओ और बताओ क्या आएंगे इसके 2 शून्य। हाँ, जिसने नहीं लगाई थी बेटा, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? हमने इसमें 2 क्लासें लगाई हैं, बहुत मेहनत करी इस टॉपिक पे। मैम एक बार समझा दोगे लास्ट हाँ में? समझा दूंगी, अभी बाकी बच्चों को करने दो, फिर समझा दो। सभी बच्चे कॉपी में जल्दी जल्दी से क्या आएगा आंसर लिखो। गुड, वीर का आया है और बाकी बच्चे भी करो। मैम -6 और -2। चैट सेक्शन में लिखो सभी बच्चे। हाँ, मध्य पद विधि लगानी है। ओके, चलो अब मैं करवा रही हूँ, अब ध्यान से देखो, देखते हैं किसका आंसर सही है। बेटा मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, 6 और इस एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा करनी है। 6 और 2 को गुणा किया 12 आया। 6 तो नहीं 12, मुझे ऐसे 2 संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करके 12 आए। कौन सी 2 संख्याएं गुणा करके 12 आता है? 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, है ना, और 12 गुणा 1। अब आना क्या चाहिए? बीच का जो संख्या 8, यहाँ 8 लिखा है, माइनस साइन पे ध्यान मत दो, बीच में 8 लिखा है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के या घटा के 8 आना चाहिए। यहाँ तो 7 आएगा। 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा ना? 6 और 2 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। इसका मतलब वो Yes, 2 ma'am. संख्याएं Yes, आपको पता ma'am. चल गई। पहला और आखिरी पद कोई चेंज नहीं होता, ऐसे लिखते हैं, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट लगाओ। 8 कब आएगा? 6 + 2 करेंगे, ये x बाहर, 2x स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहने दो, इस x के अंदर गुणा करो। x को 6 से गुणा करोगे 6x प्लस x को 2 से गुणा करोगे 2x प्लस 6। अब आपको पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, अंदर साइन उल्टे हो जाते हैं। ये 6x यहाँ प्लस का है, बाहर निकलेगा माइनस का होगा। 2x प्लस का है, बाहर खुलेगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बेटा 2x आएगा। चलो मैं इसको ऐसे सॉल्व करती हूँ। इस 2x स्क्वायर का मतलब है 2 गुणा x गुणा x, 6x का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा x, 2x का मतलब है 2 इंटू x, और इस 6 का मतलब है 2 इंटू 3। ठीक है, सबको मैंने तोड़ लिया। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिखो यहाँ से बेटा, 2x कॉमन है ना दोनों में, पहले और दूसरे पद में। 2x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? ये x माइनस और यहाँ 3। यहाँ बेटा क्या कॉमन है? 2 है दोनों में कॉमन। 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? x माइनस 3। तो क्या आ गया? 2x माइनस 2, x माइनस 3। अब आपको पता है जब ये सॉल्व हो जाता है शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य निकालते हैं दोनों को 0 के बराबर रख के। तो एक बार 2x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, क्या आएगा? 2x बराबर, ये 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है, +2। 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, कितना आ गया? x बराबर 1 आया।
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ 3 लिखा था, 3, ठीक है। टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस 3, 2x कितना आ गया 3, x कितना आ गया बेटा 3/2 आया, x बराबर कितना आ गया 3/2। मैम एक बार ये लास्ट से वापस, क्या बोल रहे हो, मैम जगह 2 आएगा। मैंने कहीं पे मिस्टेक करे कि एक बार चेक करने दो। 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3, यही तो आ रहा है। और दूसरा आएगा, इसको 0 के बराबर रख के x इज इक्वल टू 3, यही आ रहा है ना बेटा। यस मैम। बट बाकियों के सबके अलग अलग कैसे आए, मतलब ये वाली वैल्यू तो किसी की नहीं आई। हाँ मैम 2x माइनस 2 आएगा। मैम नहीं, 2x आएगा। माइनस 3 नहीं 2 आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आएगा। हाँ 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 हाँ, ये वाला 2 ही है, तो मैंने वहां 3 देख लिया था, 2, तो यहाँ से ये आ गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, तो एक आ रहा है शून्य, एक और दूसरा आ रहा है 3, एक और 3 आया ना। बट बहुत बच्चों के -2 और -6 क्यों आ रहे थे, मतलब ज्यादातर के -2 -6 आया। बेटा समझ में आया? एक और 3 आए। हाँ, सिर्फ अमित का और किसका सही हुआ, साक्षी का। हाँ बेटा, बाकियों के क्यों गलत हो गए बेटा, मैंने बार बार बोला, मैंने इस पे 2 क्लासें लगाई हैं, फिर आप गलत कर रहे हो। सबको समझ में आया? नो मैम। यस मैम। किसको नहीं यस आया? मैम। हमें एक बार और एक बार और समझा दो इसी को। मैंने करवा रखा है, हमारे एक्सरसाइज में है इक्वेशन। मैम एक और बार समझा देती हूँ, रुको बेटा, एक और बार समझा देती हूँ, मैं दोबारा से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, देखना। तो आपको ये तो पता चल गया ना, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, 6 दूनी 12 आना चाहिए जिनको गुणा करके, तो 4 को 3 से गुणा करोगे 12 आएगा, और 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 आएगा। लेकिन आपको गुणा कर प्लस या माइनस करने पे 8 चाहिए, तो 8 कब आएगा, जब आप 6 को और 2 को जोड़ोगे। तो नंबर तो सबको समझ में आ गए ना, एक नंबर है 6, दूसरा है 2, कितना क्लियर? यस मैम। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 लिख दूं बेटा, ऐसे सॉल्व करो इस, अभी ये माइनस को ऐसे ही रहने दो। अब अंदर पहले x की गुणा कर लो ना, x को 6 से करोगे 6x आएगा, प्लस x को 2 से करोगे 2x आएगा, प्लस 6, 2x स्क्वायर, अब ये माइनस के अंदर गुणा कर दो, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 2x। बेटा जब माइनस का 6x माइनस का 2x है, तभी तो माइनस का 8x बनेगा, जब दोनों माइनस के होंगे तभी तो माइनस का 8x आएगा जोड़ के। तो देखो पीछे की तरफ भी सही बन रहा है, नहीं। अब मैंने क्या बोला, इसको तोड़ा मैंने, 2 गुणा x, 6 कब आएगा, 2 को 3 से गुणा करके, गुणा x, 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 6 कब आएगा, 2 गुणा 3। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तोड़ के मैंने क्या किया, यस मैम। ठीक है। बस अगला स्टेप आखिरी है कॉमन लेने का। तो बेटा ये पहले के 2 में 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, 2x बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला 3, मैम x माइनस 3। ये बीच में माइनस है ना, x माइनस 3, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो माइनस का 2 लिखो बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 3। यहाँ तक भी समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या आ गई, 2x माइनस 2, गुड नाइट मैम। x माइनस 3। चलो अब इनको 0 के बराबर रख दो एक एक करके, पहले 2x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो। बेटा 2x बराबर कितना आएगा, ये माइनस 2 उधर जाके जुड़ जाएगा 0 में। अब 0 में कुछ भी जोड़ो तो उत्तर तो वही नंबर आता है, 2 आएगा। x बराबर 2/2 हो गया, कितना आ गया, 1।
x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो, इसका भी मान निकालो। x बराबर कितना आया, 0 प्लस 3, तो x आ गया 3। तो 2 शून्यक मिल गए, एक शून्यक है 1 और दूसरा है 3। सभी को क्लियर? यस ठीक है, यही आपके शून्यक है। यस मैम। ठीक है, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मैम एक शून्यक क्वेश्चन आते ऐसे पोल में दे दो। मैम बेटा एक क्वेश्चन के लिए दे दो। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी और को सुनाई दिया? नो मैम। मैम नहीं। चैट सेक्शन में लिखो बेटा, मधु के नाम से बच्चा है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, पहले मुझे बताओ, ये सभी को समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में पोल में सवाल दूंगी। होमवर्क आपका ये है कि इस मेथड को भूलना मत। यस मैम। अब फिर भूल गए, आपके सवाल ही सही नहीं हुए, आंसर ही नहीं आया 2-3 बच्चों को छोड़ के।